नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बिहार में आज नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। पहले विस्तार में कुल 31 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आरजेडी से सबसे ज्यादा 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस के 2, हम के 1 और 1 निर्दलीय विधायक को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। दरअसल आज बिहार में नीतीश कुमार सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। महागठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों से कुल 31 मंत्री बनाए गए हैं। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के सबसे ज्यादा 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और निर्दलीय मंत्री बनाए गए हैं। आरजेडी कोटे से तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र राम, ललित यादव, कुमार सरबजीत, चंद्रशेखर, समीर महासेठ, शहनवाज आलम, कार्तिक सिंह, इस्माइल मंसूरी, सुधाकर सिंह, अनीता देवी, शामीम अहमद, जितेंद्र राय को मंत्री बनाया गया है। वहीं जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन साहनी, संजय झा, सुनील कुमार, शीला मंडल, मोहम्मद जमा खान, जयंत राज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से आफाक आलम और मुरारी गौतम, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र से आग्रह किया कि वो दिल्ली सरकार की विशेषज्ञता का इस्तेमाल पूरे भारत में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए करे, ताकि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जा सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार से निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त की रेवड़ियां न कहने का आग्रह भी किया है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर सत्ता में आने के लिए लोगों को निःशुल्क सेवाओं का झांसा देने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में बुलंदखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद लोगों को रेवड़ी कल्चर को लेकर सतर्क रहने की हिदायत दी थी और कहा था कि ये देश के विकास के लिए बेहद घातक है। तो वो बच्चा भी कुछ पढ़ लिखेगा तो है नहीं, फिर बड़ा होकर उसको भी कोई छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे। वो भी गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, हम सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत शानदार कर देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर देते हैं उसकी। तो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, इवन मिडिल क्लास का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई बड़ी शानदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा बिजनेस करता है, तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, उसका परिवार अमीर बन जाएगा, है कि नहीं है? अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया, जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाषण दिया। 26 जनवरी के भाषण में मैंने कई उदाहरण दिए। एक कुशाल गर्ग है जिसके पिताजी प्लम्बर हैं, वो उसके पिताजी 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। अब वो उसका ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर डॉक्टरी में एडमिशन हो गया। पिताजी 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन अब वो निकलने के बाद जब डॉक्टर बनेगा तो 3-4 लाख, कम से कम शुरू में ही 3-4 लाख रुपए महीना कमाएगा, तो उसका परिवार अमीर हो गया। देश में 17 करोड़ बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से अगर कुछ चंद स्कूल छोड़ दें जो अच्छे हैं, बाकी मोस्टली सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इनके माँ बाप इनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं। माँ बाप बहुत गरीब हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें, बहुत अच्छे बना दें, और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दे, अगर ये सारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं,
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का मामला सामने आया है। मंगलवार को शोपिया में एक सेब के बाग में नागरिकों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। इस हमले में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई है। वहीं फायरिंग में पीतांबर नाथ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार लोग जब सेब के बागान में थे तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। कश्मीर जोन की पुलिस का कहना है कि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस आतंकी हमले के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। हालांकि इस हमले के बाद घाटी की सियासत भी चरम पर है। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। इस बबर हत्या के लिए जो कोई भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी का वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया है। बता दें कि वो अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा हादसा हो गया। पहलगाम के चंदनवाड़ी में आईटीबीपी के जवानों से भरी बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में जवानों के हताहत होने की आशंका है। घायलों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि इस बस में 39 जवान सवार थे। 37 जवान आईटीबीपी और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। खबर है कि बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। जवानों को ले जा रही बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। हादसे के शिकार हुए ये जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पूरी करके वापस लौट रहे थे। बता दें कि इस जगह को अमरनाथ यात्रा का शुरुआती पॉइंट माना जाता है। पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार से पुलिस ने अवैध चीनी मांझे का कथित रूप से भंडारण करने के आरोप में 48 वर्षीय एक चाय वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान निहाल विहार के शिवराम पार्क निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस के हाथ आज एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर इलाके में लगभग 513 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की 1026 करोड़ रुपए है। ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ के दौरान मुंबई वर्ली यूनिट ने मामले में एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इसमें से 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है और 2 आरोपी एंटी नार्कोटिक्स सेल की हिरासत में है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। भोपाल जिले के तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।